हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का है, बट ये वीडियो जीएनएम फर्स्ट ईयर के पर्पज से बनाया गया क्योंकि वहाँ के जो पैटर्न होते हैं क्वेश्चन पेपर के, उनके कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, और एमसीक्यूज मैच द फॉलोइंग होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, जबकि बीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे उसके पर्पज से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिस्ट आउट करा गया है। यहाँ पे जो है, जो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ, आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी उठाना है और सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ताकि ये, क्योंकि आपका जो है पूरे सिलेबस के अंदर ही है, तो एक बार ये पढ़ लोगे तो ये है कि आप पास हो जाओगे, उसका डर नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन डिटेल्स। हाँ, एक और चीज़, जो पेपर आते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ही आते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफाइन प्रेशर शोर, व्हाट आर द प्रेशर पॉइंट इन द बॉडी, हाउ विल यू प्रिवेंट प्रेशर शोर इन द बॉडी इन अ पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है कम्युनिकेशन क्या है, इसके आवश्यक जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, इंपॉर्टेंस और टाइप्स होते हैं, वो आपको बताना है। इसके अलावा जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के दौरान आते हैं, उसको आपको डिटेल्स में लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है फीवर को डिफाइन करना है, फीवर के स्टेजेस आपको बताने हैं, और नर्सिंग मैनेजमेंट को भी आपको डिफाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन इन्फेक्शन, एक्सप्लेन चेन ऑफ इन्फेक्शन, टाइप एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड राइट इन डिटेल्स अबाउट नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिफाइन हेल्थ, राइट इन डिटेल्स अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन हेल्थ। ठीक है, हेल्थ एंड इलनेस क्या है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, इनके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग होना चाहिए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए हेल्थ के लिए और इलनेस के लिए। ठीक है, तो देख लेना आप। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट वाइटल साइन एंड राइट नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टेक इन वाइटल साइन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिफाइन फर्स्ट एड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड, हाउ विल यू गिव फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राइट इन डिटेल स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग एंड डिसइंफेक्शन एंड राइट द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको बताना है, जो भी नर्सेस की होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट इन डिटेल्स अबाउट पर्पस, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि डिफाइन बैंडेज, एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स, पर्पस, प्रिंसिपल एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन बैंडेजिंग। ठीक है, तो ये हुआ। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 13 है यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंशन ऑफ यूरिन, व्हाट नर्सिंग मेजर्स कैन बी अप्लाई इन इंड्यूस नेचुरल यूरिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिजास्टर। आप देख लेना कि ये सिलेबस के अंदर है कि नहीं डिजास्टर, क्योंकि डिजास्टर जो है एक ऐसा टॉपिक है हर चीज़ के अंदर आता है। ठीक है, और इसमें है राइट डाउन टाइप्स एंड रोल ऑफ नर्सेस डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन नर्सिंग एंड एक्सप्लेन अबाउट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डिफाइन हॉस्पिटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन द मेजर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपके जो हेल्थ एजेंसीज वगैरह हैं आपको पीडीएम में भी देखने को मिल जाएगा, नर्सिंग ये जो डिज़ास्टर था वो आपको एमएसएन में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 डिफाइन बॉडी मैकेनिज्म, पर्पस, रोल एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बॉडी मैकेनिज्म। 19 है डिफाइन हाइजीन, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरल हाइजीन एंड राइट द नर्सेस रोल इन मेंटेनिंग द गुड पर्सनल हाइजीन। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है मिसप्रिंट है, तो आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट बर्न। बर्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
21 है डिफाइन हेल्थ, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, वेरियस रिकॉर्ड्स एट मेंटेन हॉस्पिटल एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, घुमा फिरा के सिर्फ वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेल्थ रिकॉर्ड क्या है और हेल्थ क्या है और कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, और कैसे मेंटेन करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डिफाइन मेंटल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी एंड मेंटली इल पर्सन। दोनों के बारे में ही आपको बताना है, दोनों की विशेषताएं जो होती हैं, एंड मेजर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिजीज। 23 है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन, ये भी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 है व्हाट डू मीन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लिस्ट आउट all the conditions of electrolyte imbalance and explain the hyperkalemia and nursing management। 25 है यहाँ पे कि define pain types, factor affecting pain and nursing care of patient with a pain। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन जो है आता है, पेन मैनेजमेंट आपको बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन, एक्सप्लेन अबाउट कंस्टिपेशन एंड डायरिया एंड इट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफ़ी मिक्स टाइप की क्वेश्चन है कि आपको एलिमिनेशन को भी डिफाइन करना है और कंस्टिपेशन आपको बताना है, डायरिया को भी आपको बताना है, और उसके दोनों को ही नर्सिंग जो मैनेजमेंट होते हैं वो आपको बताना है। 27 है डिफाइन वुंड, वुंड काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स और एक्सप्लेन द जनरल केयर ऑफ वुंड। क्वेश्चन नंबर 28 है डिफाइन एनीमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनीमिया का जो टाइप्स होते हैं वो, पर्पस और एक्सप्लेन सूप एंड वाटर एनीमा। ठीक है, 29 एक्सप्लेन अबाउट हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, और 30 है एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट नर्सिंग प्रोफेशन। सो ये आपके सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। इसके आगे हम लोग जानेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो देखते हैं। सो यहाँ पे आ गया आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, सेकेंड है मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड है राइट द पर्पस ऑफ स्टीम इनहेलेशन, 4 है क्योर ऑफ रबर गुड्स, 5 है cauterizations ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड ऑल्सो राइट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ cauterizations। नेक्स्ट है राइट डाउन द डेफिनेशन, टाइप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज। 8 है राइट द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे BMW भी कहते हैं। 10 एक्सप्लेन अबाउट बैरियोज पोजिशन यूज फॉर द पेशेंट। 11 है डिफाइन रिस्ट्रेंट, पर्पस एंड टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट। 12 है एक्सप्लेन द कंफर्ट डिवाइस एंड इट्स यूजेस। 13 है डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक कावास एंड गैस्ट्रिक लावास क्या होता है। राइगर मॉर्टिस क्या होती है, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है। 17 है डिफाइन इम्यूनिटी एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इम्यूनिटी। 18 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेरियर नर्सिंग। 19 एक्सप्लेन अबाउट कलेक्शन स्पेसिमेन, डिफाइन डजनिया, राइट द कॉजेज एंड नर्सिंग केयर इन डजनिया। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन, पोजिशनिंग क्या होती है, CPR क्या होता है, CPR जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग, स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एक्शन क्या है, बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या होते हैं, एंड लास्ट वन इज एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे PPE भी कहते हैं। सो ये रहा पूरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के और GNM के लेवल पर था, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ऐसी नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।